हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो मिलेगी 21 को। और आज का आपका टॉपिक है टेंसेस, जो हमने अभी प्रीवियस वर्कशीट नंबर 25 में हमने जो समझा था उसी का हम कंटिन्यूड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ रूल्स को समझेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, राइट। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, एक्सेट्रा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जा सकता है कौन से वर्ड्स के साथ? एट दिस टाइम के साथ, एट प्रेजेंट के साथ, मोमेंट्स के साथ, नाउ, नाउडेज एंड स्टिल के साथ। ठीक है, एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, और ऐसा काम जो कि प्रोग्रेस में है, जो काम चल रहा है। एंड और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, या फिर वो जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी में है। वी आर फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, वी आर ऑलवेज वीडियो वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, हम अभी क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप अभी पढ़ रहे हो, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज एम एंड आई। ठीक है, एम एम यूज करते हैं आई के साथ हमेशा। ठीक है, और किसी के साथ नहीं आता बच्चों, एम आई के साथ ही आएगा। ठीक है, आर विद यू, आर जो यूज होता है वो यू के साथ होगा। ठीक है, एंड प्लूरल वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ यूज होगा आर। ठीक है, एंड इज विद सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही इज यूज होगा, जैसे कि ही, शी, इट, नेम के साथ आपका इज यूज होगा। ठीक है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद प्लस इज एम आर। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज ले लीजिए, आई है तो एम ले लीजिए, और अगर दे, वी, यू है तो हमें क्या करना है? आर लगाना है। ठीक है, और प्लस वर्ब, वर्ब आपको पता है एक्शन होता है। ठीक है, काम, डूइंग वर्ब। उसके बाद आप लगाएंगे आई एन जी और उसके बाद होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और अगर आप 2-3 बार सेंटेंसेस देख लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। ठीक है, तो देखिए, आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई के साथ आई प्लस एम लगा, उसके साथ वर्ब प्ले लगा है, उसके बाद आई एन जी लग गया है ना। तो आई एम प्लेइंग हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस में अगर गया तो हमने क्या किया था? नॉट लगाया था, है ना। और अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो जो क्या होता है, जो वर्ब है, अगर वर्ब दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्ब नहीं होता कोई भी, है ना। तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जब कोई भी, तो हम क्या यूज करते हैं? डू या डस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एम, आई एम, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। तो आई एम नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर एम को पहले लेके आना है, एम आई प्लेइंग। ठीक है, तो सेंटेंस को ही बस आगे पीछे करोगे आप तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, उसके बाद आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, और आप उसमें नॉट लगाएंगे तो बन जाएगा नेगेटिव, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने यूज किया आर को सबसे पहले, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया, पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स। पुष्पा क्या कर रही है? फ्लावर्स को तोड़ रही है। नेगेटिव बनाइए, नॉट लगा दीजिए, पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इज को सबसे पहले लेके आए, इज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स। ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, नेगेटिव बनाया। इंटरोगेटिव में आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स। ठीक है, आर को आगे लेके आ गए, आर दे प्लकिंग, आर दे टेकिंग, आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं, पास्ट जो बीता हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इन दिस टेंस इट इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। डेफिनेट टाइम
जो पास्ट का बीता हुआ समय है उस टाइम पे वो कंटिन्यूड था, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, अगर आप बात करो आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो समझने के लिए, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। उसका नेगेटिव बन गया, नॉट लगाया, सिंपल है। उसके बाद आपने इसमें यही रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या आ गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसने आपको पास्ट के बारे में बताया, तो आपने उसी को आगे लिखना है, वॉज आई प्लेइंग, ठीक है। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, और यहाँ पर आ गया वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आपको पता है वी जो है वो प्लूरल है इसके साथ, इसलिए वर आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है, पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, और पुष्पा क्या है, सिंगुलर है, और उसके साथ वॉज आया, उसके बाद क्या आ गया, वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट आपको आ गया, दे वर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, और इंटेरोगेटिव बनाया तो क्या करेंगे, वर लगा दिया आगे, वर दे प्लकिंग, वर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, ठीक है, सिंपल है, राइट। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के साथ हमें विल और शैल लगाना है, उसके साथ कंटिन्यूस में बी आएगा यहाँ पे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन will be going on that point of time in future, ठीक है। तो फ्यूचर में ये जो काम होने वाला है एक्शन में, उसके बारे में, ठीक है। नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी, तो नॉर्मली हम शैल आई और वी के साथ लगाते हैं। इन द सेम वे वी यूज विल विद यू एंड द थर्ड पर्सन, यू और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे विल, ठीक है, राइट। और वैसे अपडेटेड इंग्लिश के हिसाब से आप विल लगा सकते हो सारे ही सेंटेंसेस में, ठीक है, तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस पहला देखिए, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, कल मैं खेल रहा हूँगा, है ना, कल के बारे में बात हुई है, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, इस समय पे मैं कल खेल रहा हूँगा, तो उसके बाद नॉट लगाइए, सिंपल सेंटेंस, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग। इंटरोगेटिव में सेम रूल आपका आएगा, शैल आगे आ जाएगा, शैल आई बी, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बी ऐड करना है, शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, सिंपल है, सेम रूल्स आ रहे हैं आपके बच्चों। नेगेटिव में नॉट लगाइए, ऐड कर दीजिए, और इंटेरोगेटिव में उसको आप आगे कर दीजिए। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, शैल और विल को आगे करेंगे, ठीक है। और आपने क्या इससे पहले हमने क्या किया था, हमने पास्ट में वॉज वर्ब को आगे कर दिया था, ठीक है, और प्रेजेंट में इज एमआर को आगे करना है सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, उसके बाद विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर बी पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बी को हमेशा बाद में रखना है, उसके सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। विल पुष्पा बी प्लेइंग प्लकिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट, दे विल बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर से वो बात कर रहे होंगे, सो दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, ठीक है, नॉट लगाया, सिंपल। नेक्स्ट, विल दे बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वो फॉरेनर से बात कर रहे होंगे, ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं आप इसको कर पाते हैं या नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है जो कि दिया हुआ है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट में पता है क्या करना है, आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब, और उसके बाद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइड दिया हुआ है तो हमने लिखा आई एम राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉस लगाना है, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी करना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि शी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट का आ गया, द टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस था तो विल भी आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आ गया यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए यू के साथ आर आ गया, ठीक है, यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। नेक्स्ट आपका आ गया फिफ्थ, व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज के बारे में फोरकास्टिंग है, ठीक है, तो व्हाट विल ही बी प्लेइंग, वो क्या खेल रहा होगा आज, ठीक है, राइट, तो विल आ गया फ्यूचर के साथ। नेक्स्ट का आपका आ गया ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, वॉज क्यों आया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, प्रेजेंट है इसलिए इज आ गया। नेक्स्ट वर यू कटिंग, ठीक है, यू के साथ वर आएगा, है ना, तो वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, ठीक है, पास्ट के बारे में है तो वर यूज किया गया। नेक्स्ट आप आ गया ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, ठीक है, फ्यूचर है, विल आ गया, विल बी उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। नेक्स्ट आप आ गया विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, ठीक है, फ्यूचर टेंस है तो विल लगाना है, उसके साथ बी आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग द फ्लैग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका आ गया इसलिए यहाँ पर आपका इज आया था और उसके साथ आएगा होस्टिंग। नेक्स्ट आपका गया 12th, व्हाट वॉज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, उनके बर्थडे में अपने हस्बैंड के लिए वो क्या खरीद रही होंगी, ठीक है, तो व्हाट वॉज क्योंकि पास्ट है इसलिए व्हाट वॉज, ठीक है। नेक्स्ट 13 आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए इज एम आर लगाना था हमें, तो दे के साथ आर आएगा, क्योंकि दे प्लूरल होता है उसके साथ आर आएगा हमेशा, तो दे आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, ठीक है, ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, पास था इसलिए वॉज आ गया और ब्रेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप आ गया दे विल बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस, दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल आ गया और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आया, विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से बच्चों। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हुई है या नहीं तो आप इन सेंटेंसेस को जो पॉजिटिव सेंटेंस है एफर्मेटिव उनको आप नेगेटिव में चेंज करके देखिए और जो नेगेटिव है उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करके देखिए, ठीक है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, तो अब आपको इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे चेंज करोगे, विल ही बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, है ना, तो इस तरह से आपको चेक करना है। और अगर आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कुछ सेंटेंसेस को आप चेंज करके कमेंट करके मुझे दिखाइए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है डू लेट मी नो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।